तो ये आपका क्लास 11th चैप्टर 14 है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो आप भी अपनी बुक को अपने सामने रखिएगा और पहला ही पेज उसका खोलिएगा बुक का, जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी लास्ट में होगा। तो ये जो पैरा आपको मेरी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आपको अपनी बुक पे, आप अपनी बुक पे भी देखते रहिए, चाहे यहाँ स्क्रीन पे देखना है, कोई वो सेम है। ठीक है, तो ये जो पहला पैराग्राफ है, एज यू हैव रेड अर्लियर, ऑक्सीजन O2 is utilized by the organism to indirectly break down simple molecule like glucose, amino acid, fats। ये सब आप, ये वाला जो पैराग्राफ है पूरा ना, इस पूरे पैराग्राफ को आप एक बार खुद से रीड कर लेना। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, आप एक बार पूरा खुद से आप रीड मार सकते हो इस पैराग्राफ। हम मेन आते हैं यहाँ से रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। ठीक है, तो जो भी मैं इसमें अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको समझाऊंगा पूरा पैराग्राफ, ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर कुछ नहीं भी समझ आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्पेशली मैं आपको टेक्स्ट करके एज अ रिकॉर्डिंग या कुछ भी होगा वो मैं आपको भेज दूंगा, जो आपको समझ नहीं आएगा। और पूरा पैराग्राफ आप बुक पे ध्यान दीजिए, चाहे यहाँ स्क्रीन पे देखते रहिए, वीडियो में देखते रहिए। तो मैं आपको पैराग्राफ में जो भी है वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा उसको मैंने अंडरलाइन करा हुआ है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो होता है ना, देखिए, तो वो अलग अलग एनिमल्सों में ना अलग अलग तरीके से होता है ना। मतलब सबका सांस लेने का तरीका अलग होगा, है ना। ह्यूमंस हम नॉस्ट्रल से लेते हैं, लंग्स में जाता है, वहाँ गैस एक्सचेंज होता है। आपके जैसे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स आ गए, स्पॉन्जेस हो गए, प्लेटफॉर्म्स हो गए, है ना, वो सिंपल डिफ्यूजन करते हैं पूरी उनकी स्किन के ऊपर। जैसे हम ह्यूमन है तो हमारी पूरी स्किन से रेस्पिरेशन नहीं होता, हमारे खाली नॉस्ट्रिल से, दो नॉस्ट्रिल है, उससे ऑक्सीजन अंदर जाएगा लंग्स में, फिर वहाँ एक्सचेंजिंग होगी, फिर CO2 आपके नॉस्ट्रिल से बाहर आएगा। वही जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे आपका स्पॉन्जेस हो गया, कोलनट्रेट हो गया, प्लेटफॉर्म हो गए, वो डिफ्यूजन करते हैं, वो ऑक्सीजन, वो रेस्पिरेशन करते हैं। पर यहाँ पे मैं एक अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको आप भी मार्क कर लेना, वो सिंपल डिफ्यूजन करते हैं ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। पूरी बॉडी सरफेस पे उनका सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू उनका रेस्पिरेशन होता है। किनका? लोअर इन्वर्टिब्रेट। कौन कौन से? स्पॉन्जेस, कोलनट्रेट। मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, अगर आपको अपने बुक में करना है कर लेना। जैसे स्पॉन्जेस, कोलनट्रेट्स हो गए, फ्लैटवर्म हो गए। ठीक है, ये सब एक्सचेंज करते हैं O2 एंड CO2 सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस पे। ठीक है, पूरी सरफेस से। अर्थवर्म हो गया, तो अर्थवर्म क्या करता है? अर्थवर्म अपना मोस्ट क्यूटाइल एंड अपनी स्किन को यूज करता है। जो अर्थवर्म है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अर्थवर्म क्या करेगा? वो अर्थवर्म क्या करता है? वो मोस्ट क्यूटाइल, क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब। अर्थवर्म किससे करता है? मॉइस्ट मतलब गीली, नमी, गीले क्यूटिकल से। और जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट के पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती है। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब। ठीक है, उनसे वो ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, एक बार तुरंत रिवीजन कर ले, इतने से 4 लाइनों का भी रिवीजन देख लो शॉर्ट में। कि पहले क्या बोला मैंने, कि जो मैकेनिज्म है हर इन एनिमल्स में अलग होता है। लोअर इन्वर्टिब्रेट, अच्छा लोअर इन्वर्टिब्रेट कौन से? स्पॉन्जेस, कोलनट्रेट, फ्लैटफॉर्म। वो कैसे ऑक्सीजन एक्सचेंज करते हैं? और CO2 को सिंपल डिफ्यूजन, और कहाँ से सिंपल डिफ्यूजन भी? कहाँ से? पूरी बॉडी सरफेस पे। ठीक है, अर्थवर्म क्या यूज करता है? मोस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट, मॉइस्ट क्यूटिकल अपना यूज करता है। और इंसेक्ट का यूज करते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स। ये जो मैं रिवीजन की पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना, इनको या तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ये एज अ एनसीईआरटी का शॉर्ट निकलेगा। जब जब मैं रिवीजन आपको बोलूंगा ना कि एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, तो उसमें से जो लाइन बोल रहा हूँ, इनको चाहे लिखना होगा तो आप लिख लीजिए शॉर्ट में, आपके ही काम आएगा। एनसीईआरटी की ही लाइन है एग्जैक्ट पूरी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो, यहाँ से जो लाइन आ रही है, आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 लाइन्स देखिए। स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। ठीक है, एक वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं गिल्स। ठीक है, गिल्स हैं। अगर गिल्स से रेस्पिरेशन होती है, क्या अगर क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स इज कॉल्ड, तब आप बोलोगे ब्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है,
इस ब्रैकियल रेस्पिरेशन को कौन यूज करता है? जो गिल्स का यूज करेगा। अब गिल्स का यूज कौन करते हैं? जैसे आपके एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हो गए, मोलस्कस हो गए, वेयर एज वेस्कुलराइज बैग, कंफ्यूज मत होना। अगर आपको पूछ दिया जाए, मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ, इसको मार्क कर लेना अपनी बुक में भी हाईलाइटर से। स्पेशलाइज्ड स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्पेशलाइज स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गिल्स, और उससे होने वाली रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे ब्रैकियल रेस्पिरेशन। अब ब्रैकियल रेस्पिरेशन को कौन यूज करेगा? कौन यूज करेगा ब्रैकियल रेस्पिरेशन को? आपके ब्रैकियल रेस्पिरेशन को यूज करते हैं जैसे एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड हो गए, मोलस्कस हो गए, क्योंकि गिल्स यूज करते हैं, और जो रेस्पिरेशन गिल्स से होती है उसको ब्रैकियल रेस्पिरेशन कहेंगे। अब वेस्कुलराइज बैग कॉल्ड लंग्स, अगर बोलेंगे वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर कॉल्ड, उसे बोलेंगे गिल्स। अगर आया कि वेस्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड, उसे बोलते हैं लंग्स। तो अगर लंग्स से रेस्पिरेशन हुई, अगर ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर लंग्स से रेस्पिरेशन होती है तो उसे पुल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, और अगर गिल्स से रेस्पिरेशन होगी तो उसे ब्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये एनसीईआरटी में पूरा मेंशन है, आप पैराग्राफ में देख लीजिए, बुक में मेंशन मार्क करना हो कर लीजिए, अलग से कॉपी में लिखना हो मैं तो आपको यही ऐसा एडवाइस दूंगा कि एक अलग से कॉपी रखिए, और वन वन लाइन की वन वन शॉर्ट लाइन अलग करिए एनसीईआरटी से, आपके लिए इजी रहेगा एज कंपेयर आपको बुक से पढ़ने के लिए। ठीक है। आर यूज बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। अमंग वर्टिब्रेट, जो भी वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, फिशेज यूजेस गिल्स वेयर एम्फीबियन रेप्टाइल्स ऑफ गैसेस अमंग वर्टिब्रेट्स। Among vertebrate fishes use gills, whereas amphibian reptiles, birds and mammals respire through lungs. Amphibian like frogs. अब एक फ्रॉग आता है जो फ्रॉग रेस्पायर करता है, इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, आप भी मार्क कर लेना। फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अगर आ गया मॉइस्ट क्यूटिकल तब तो अर्थवर्म आएगा, अगर आएगा मॉइस्ट स्किन तब क्या आएगा? फ्रॉग। और मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन जो होती है उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। गिल्स से जो होती है वो कौन सी होती है? ब्रैकियल रेस्पिरेशन। लंग्स से जो होगी वो पुल्मोनरी रेस्पिरेशन होगी। ठीक है, समझ में आया? और फ्रॉग जो है वो अपनी स्किन से करता है। देखो, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज हो सकते हो आप इस चीज में कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स भी अपनी पूरी बॉडी सरफेस का यूज करते हैं, है ना? वही फ्रॉग भी स्किन से कर रहा है ना? तो थोड़ा डिफरेंस याद रखना इनके। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट है उन्हें सिंपल डिफ्यूजन होता है पूरी एंटायर बॉडी सरफेस से, और जो फ्रॉग है, जो आपका फ्रॉग है, फ्रॉग भी स्किन से करता है, पर वो मॉइस्ट स्किन से करता है। ठीक है, और मॉइस्ट स्किन से होने वाला रेस्पिरेशन कुटेनियस है। गिल्स से रेस्पिरेशन होगा तो ब्रैकियल रेस्पिरेशन है, लंग्स से होगा तो पुल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना इस चीज में। ठीक है, अब आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। आप भी अपनी बुक पे देखते रहिए, चाहे यहाँ देखिए मैं रीड कर रहा हूँ, आप भी समझते जाना। ठीक है, साइड बाय साइड मैं भी रीड कर रहा हूँ, बुक ही देखिए, आप भी अपनी बुक में देखिए कहीं, और जो मैं माँ के हाईलाइट करने को बोलूँगा उसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते हैं, मतलब आपकी नाक से शुरू होगा और आपके लंग्स तक जाएगा। ठीक है, बस जहां तक थोरेसिस बोले तो थोरेसिस चैम्बर आपको आधा देखना है बस रेस्पिरेशन का। तो वी हैव पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल है, हम पे नॉस्ट्रिल होते हैं। ठीक है, अंडरलाइन करना है तो कर लीजिएगा, एक एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहाँ खुला होता है? अपर लिप पे। अपर लिप है ना हमारा, जो अपर लिप है उसके ऊपर पे नॉस्ट्रिल है, ऑब्वियस बात है। आपकी नोज कहाँ पे है? वहीं पे आपकी नॉस्ट्रिल है। इट लीड टू नेसल चैम्बर। अच्छा, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से अगर आप नाक से घुसते हुए अंदर अंदर चलो, तो आप जैसे ही नोस्ट्रिल से अंदर घुसोगे, एज अ व्यू देखोगे, तो नसल चैम्बर में आओगे, है ना? अब नसल चैम्बर कहाँ ओपन होता है? अब जो आप नोस्ट्रिल से अगर अंदर घुसते हो तो ये अंडरलाइन कर लेना कि जो नसल चैम्बर है वो फार्नेक्स में खुलता है, आपके फार्नेक्स में खुलता है। ठीक है, और फार्नेक्स ऐसा कॉमन पासेज, अगर कोई पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए आपके अभी फाइनल एग्जाम में आ जाए या कल के दिन अगर आप नीट दो, तो कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर क्या होगा? फार्नेक्स बोलोगे। ठीक है, और फार्नेक्स